नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकुर्णी द्वारा रचित उपन्यास द्रौपदी की महाभारत का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। कर्ण की आंखें धूप में बर्फ की भांति चमकी, किंतु उसने हस्तिनापुर में हुई प्रतियोगिता से बहुत कुछ सीख लिया था। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह सत्य है कि मेरा पालन पोषण अधिरथ ने किया है, किंतु मैं क्षत्रिय हूँ। मेरे गुरु परशुराम अपनी दिव्य दृष्टि से यह स्वयं देख चुके हैं और मुझे शाप भी दे चुके हैं। उस शाप ने मुझे आज इन क्षत्रिय राजाओं के मध्य खड़े रहने के योग्य कर दिया है। मैं इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लूंगा, कौन मुझे रोकेगा। इसके उत्तर में दृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार निकाल ली। यद्यपि उसका चेहरा शरद ऋतु की संध्या की भांति पीला पड़ गया था और उसका हाथ कांप रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह कर्ण से मुकाबला नहीं कर सकेगा। परंतु उसके परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर थी और वह इसके अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकता था। तभी उस विवाह कक्ष में व्याप्त मौन के बीच कोयल के गीत सी मधुर किंतु यह दृढ़ आवाज सुनाई पड़ी कि अंगराज, मेरा हाथ मांगने से पूर्व आपको अपने पिता का नाम बताना होगा, क्योंकि निश्चित ही एक कन्या को जो अपने परिवार से सभी संबंध विच्छेद करके अपने पति के कुल से संबंध स्थापित करने जा रही है, यह जानने का अधिकार है। यह मेरी आवाज़ थी। यह बोलते हुए मैं अपने भाई और कर्ण के मध्य आ खड़ी हुई और मैंने अपना घूंघट गिर जाने दिया। मेरा मुख बादलों से आच्छादित अनेक रातों के बाद निकले पूर्णिमा के चांद की भांति दमक रहा था, परंतु मेरी दृष्टि किसी योद्धा की तलवार जैसी तीखी थी, जिसने मानो अपने प्रतिद्वंदी के कवच में दरार देख ली हो और उस स्थान पर तलवार भोंकने में उसे जरा भी संकोच न हो रहा। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जो मुझे पाने की इच्छा रखता था, अपने भाग्य को इस बात के लिए सराह रहा था कि उस समय वह मेरे समक्ष नहीं खड़ा था। उस प्रश्न के समक्ष कर्ण मौन हो गया। पराजित होकर उसने अपना सिर लज्जा से झुका लिया और कक्ष से बाहर निकल गया। परंतु भारत के सभी राजाओं के समक्ष हुए इस अपमान को भुला नहीं पाया और समय आने पर उसने अपने अपमान का प्रतिशोध मुझसे यानी पांचाल की राजकुमारी से 100 गुना बढ़ा कर लिया। मैं चारणों के गीत के लिए उन्हें दोष नहीं देती। एक प्रकार से यह घटनाएं उसी तरीके से हुई जैसा वह वर्णन करते हैं, किंतु दूसरे ढंग से देखें तो वह एकदम भिन्न थी। जब कर्ण ने चुनौती दी और मेरा भाई तलवार निकाल कर आगे बढ़ा, तब भय से मेरी दृष्टि धूमिल हो गई थी। कुछ भयंकर घटित होने वाला था। वहाँ मेरे अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं था जो उसे रोक पाता, किंतु मैं क्या करूँ। मैंने निर्देश की आशा से कृष्ण की ओर देखा। मुझे लगा कि वह अपने ठुड्डे से कुछ संकेत कर रहे थे, किंतु वह क्या कह रहे थे। उनके पीछे खड़े ब्यास की भवें तनी हुई थी। उन्होंने मुझे इस क्षण के लिए चेतावनी भी दी थी, किंतु मेरा चक्कर खाता सिर उनके शब्दों को याद नहीं कर पा रहा था। क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं अपने भाई की मृत्यु का कारण बनूंगी? मैंने अपने दांत रगड़े और एक लंबी सांस ली। मैं सरलता से सब कुछ भाग्य पर नहीं छोड़ सकती थी। ध्री ने म्यान से तलवार निकाली और अपने कंधे कस लिए। कर्ण ने अपना बाण जो उसने लक्ष्य पर चलाने के लिए निकाला था, मेरे भाई के बच्चे पर साध लिया था। उसकी आंखें सुंदर, उदासीन तथा अविचल थी। ऐसे व्यक्ति की आंखें जो अपने लक्ष्य को भेदने से कभी नहीं चूकता। एक स्मृति के अतिरिक्त मेरा मस्तिष्क बिल्कुल रिक्त हो गया। वह क्षण जब मैं अवांछित रूप में अग्नि से बाहर निकली थी और ध्री ने मेरा हाथ थामकर मुझे स्वीकार किया था। मुझे प्रेम करने वाला वह प्रथम व्यक्ति था। उस तथ्य के समक्ष सब कुछ फीका था। कर्ण को देखकर मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ वह नवजात कंपन, वह विस्मय जो क्रोधवश कर्ण ने मुझसे मुंह फेर लेने के बाद उस कंपन का स्थान ले लेगा। बाद में कुछ लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। मैं उस घमंडी सुतपुत्र की लज्जित कर दिया। कुछ लोग मुझे घमंडी कहेंगे, जातिवादी कहेंगे। वही कहेंगे कि जो भी दंड मुझे मिला मैं उसकी अधिकारी हूँ। कुछ लोग फिर भी मेरी प्रशंसा करेंगे कि मैंने धर्म का साथ दिया, चाहे उसका अर्थ कुछ भी हो। परंतु मैंने यह सब सिर्फ इसलिए किया कि मैं अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकती थी। क्या हमारे कर्म हमारी नीति को बदल सकते हैं, अथवा वह सिर्फ किसी बांध में उत्पन्न दरार से भरी गई रेत की तरह होते हैं जो अपरिहार्य को मात्र कुछ देर रोक सकते हैं? हाँ, मैंने ध्री को बचाया ताकि वह अपना साहसी और भीषण कार्य पूर्ण कर सके, परंतु मृत्यु को धोखा देना इतना सरल नहीं होता। जब वह दोबारा उसके पास आई, उसका स्वरूप इतना बुरा था कि मुझे लगा कि मुझे ये स्वयंवर के समय ही हो जाने देना चाहिए था।
जहाँ कम से कम उसकी मृत्यु सम्मानपूर्वक तो होती। एक बात निश्चित थी, उस समय कुछ अवश्य बदल गया था। जिस क्षण मैंने कर्ण से यह प्रश्न किया जो मुझे पता था कि उसे सबसे अधिक आहत करेगा, वह एकमात्र प्रश्न है जिसने उसे धनुष नीचे रख देने पर विवश कर दिया था। जब मैंने आगे बढ़कर उसके मुख की ओर देखा तो उसके चेहरे पर प्रकाश था। उसे प्रशंसा या कामना अथवा प्रेम का विलासी आरंभ कहा जा सकता है। यदि मुझमें जरा भी विवेक होता तो मैं उस प्रेम को बाहर ला पाती और उस क्षणिक खतरे को विक्षेपित कर देती। वह क्षण मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन जाता, परंतु मैं आयु में छोटी थी और डरी हुई थी। मेरे द्वारा प्रयुक्त उन गलत शब्दों, उन शब्दों के लिए मुझे आजीवन पछतावा रहेगा, ने उस प्रकाश को सदा के लिए बुझा दिया। मेरे पांव से खून बह रहा था। मैं सामान्य मार्ग, पत्थरों व कांटों पर नंगे पांव पैदल नहीं चलती थी। मैंने अपने आगे चल रहे पुरुष को देखा। उसकी कड़क पीठ पर एक सस्ता सफ़ेद दुशाला पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि क्या यह वही व्यक्ति था जिसका मुझे संदेह था। 1 घंटा पूर्व मैंने इसके गले में वरमाला पहनाई थी। मेरे सिर पर तेज धूप पड़ रही थी जिसके कारण मेरा सिर घूम रहा था। महल छोड़ने से लेकर अब तक हमने कोई बात नहीं की थी। मेरा कंठ सूख रहा था। नौवधू होने के नाते परंपरानुसार मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया था और बाद में उसने विवाह भोज के लिए रुकने से मना कर दिया था। मेरे विचार में अभद्रतापूर्वक, मुझे अपने परिवार के पास लौटना है, उसने कहा। वे लोग चिंतित होंगे। मेरे पिता के प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि उसे अपने परिवार के विषय में बोलने की अथवा नाम बताने की स्वतंत्रता नहीं है। मेरे पिता ने बहुत प्रयास करके अपने क्रोध को रोका। हम आपके परिवार को यहीं ले आते हैं, उन्होंने कहा। वे अपनी इच्छा से मेरे किसी भी महल में रह सकते हैं। आखिरकार विवाह के अनुबंध के अनुसार मेरा आधा राज्य बाप का है। उस पुरुष ने कहा कि उसे महल की आवश्यकता नहीं है। उसने मुझसे आभूषण आदि उतार देने को कहा क्योंकि वह सब किसी निर्धन ब्राह्मण की पत्नी के लिए उपयुक्त नहीं थे। सेविकाएं मेरे लिए सूती साड़ी ले आईं। मैंने अपने आभूषण उतारकर दाई माँ को दे दिए जो उस समय रो रही थी। मैंने सिर्फ कौड़ियों की एक माला रख ली जो उस पुरुष ने मुझे पहनाई थी। कम से कम आप एक रथ तो ले लीजिए, मेरे भाई ने आतंकित स्वर में कहा। पांचाली को पैदल चलने का अभ्यास नहीं है, इसे अब यह सीखना होगा, वह बोला। टूटे तपते मार्ग पर एक एक पग पीड़ादायक था। लड़खड़ाने और गिरने के बावजूद मुझमें इतना घमंड था कि मैंने उससे धीरे चलने के लिए नहीं कहा। कंकड़ भरे मार्ग पर चलते चलते मेरी पतली सूती साड़ी घुटने पर से फटने लगी। मेरी हथेलियां कट गई थीं। मैंने होठ दबाकर पीड़ा के अश्रुओं को बहने से रोक लिया। साथ ही मुझे अपने पति के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे भीतर की कपटी आवाज ने कहा, यदि कर्ण होता तो मुझे कभी इस प्रकार पीड़ा नहीं भोगने देता। परंतु यह बात अब ठीक नहीं थी। यदि वह मुझे इस हालत में देखता तो कटु संतोष से हंस पड़ता। मैं उठी और अपने दांत पीसते हुए एक एक पग आगे बढ़ाने लगी। मैंने स्वयं से कहा, ध्री की बात मैं यह सहन कर सकती हूँ, परंतु मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। मैं उसे सहन नहीं कर पा रही थी। इसके अतिरिक्त मैं जो कुछ करने का प्रयास कर रही थी वह मेरी मूर्खता थी। मैं नारी हूँ और मुझे अपनी शक्ति का उपयोग अलग ढंग से करना चाहिए। मुझे मार्ग के किनारे एक वट वृक्ष दिखाई दिया तो मैं उसकी छाया में बैठ गई। मैंने अपने कांपते पैरों को थोड़ा फैलाया। संभवतः यह अच्छा था कि मैं थक गई थी। मेरी थकान ने मुझे मेरे भय से और यह सोचने से बचा लिया था कि मेरा पति, ये कितना विचित्र शब्द है, क्या सोचेगा। मैंने गहरी सांस लेकर अपने हाथ मोड़ लिए। मैं उसकी पीठ देखती और प्रतीक्षा करती रही कि वह मुड़कर कब देखेगा कि मैं उसके पीछे नहीं आ रही और फिर वह क्या करेगा। मेरी ऐसी दुर्दशा कुछ इस प्रकार हुई थी। कर्ण जा चुका था। असफल राजाओं के असंतोष से कच्छ में कोलाहल व्याप्त था। दुर्योधन चिल्लाया कि प्रतियोगिता अनुचित व असंभव थी। इसके अतिरिक्त उससे अपने मित्र का इस प्रकार हुआ अपमान सहन नहीं हो रहा था। उसने अन्य राजाओं से कहा, चलो हमें इसका विरोध करते हुए यहाँ से चले जाना चाहिए। परंतु एक अन्य व्यक्ति जो मेरे विचार से सुष्पाल था, के चेहरे पर अपमान व्याप्त था। वह चिल्लाया, हम द्रुपद को कोई स्मृति दिए बिना इस सरलता से यहाँ से नहीं लौट जाएंगे। ध्री की कमर में ऐंठन होने लगी। मैंने उसे पांचाल के सेनापति को संकेत करते देखा। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं प्रयास कर सकता हूँ। मैंने जो कर्ण के साथ किया था उससे मेरा सिर पहले ही घूम रहा था। मेरी छाती में दर्द हो रहा था।
मानो कोई मेरा हृदय निकालकर हाथों से उसे मरोड़ रहा हो। मैंने अरुचि से देखा कि उस व्यक्ति के लंबे केस उसके सिर के ऊपर पारंपरिक चोटी स्वरूप बंधे हुए थे। उसके पतले कंधों पर हाथ से बुना वस्त्र पड़ा हुआ था। वह युवा था। उसकी मुस्कान के पीछे से उसके सुदृढ़ सीधे दांत दिखाई दे रहे थे, जो निर्धन लोगों में असामान्य लक्षण होता है। राजागढ़ उसका उपहास करने लगे, किंतु ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक शोर कर रहे थे। ब्राह्मण किसी भी क्षत्रिय से उच्च होता है, उनमें से एक ने कहा। इसे भाग लेने का अधिकार है। एक अन्य व्यक्ति चिल्लाया, प्रार्थना की शक्ति को कम मत आंकना। शारीरिक बल जहाँ विफल हो जाता है, शायद वहाँ प्रार्थना काम आ जाए। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मध्य युगों से चल रहे सत्ता परक विवाद में इन दोनों गुटों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। राहत महसूस करते हुए ध्री ने उस युवक को आगे बढ़ने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कुछ उच्चारित किया। शायद वह प्रार्थना थी, यद्यपि उसका स्वर प्रार्थी जैसा नहीं था। सहसा अत्यंत द्रुत गति से, मानो उसका हाथ प्रकाश की किरण हो, उसने वह धनुष उठा लिया, बाण भी चला दिया। इससे पहले कि मैं श्वास ले पाती, कवच दो टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ा और मैंने देखा कि वह मछली छत से टेढ़ी लटकी हुई धीरे धीरे घूम रही थी। उस ब्राह्मण के बाण ने मछली की पीतल की आंख को भेद दिया था। साधारण जन उल्लास से चीखने लगे, किंतु राजागढ़ पूरी तरह मौन थे। ध्री ने युवक का हाथ पकड़ लिया। मेरे पिता अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। पुजारी शीघ्रता से मंच पर पहुंच गए। मेरे सेवक दौड़कर फूल फेंकते हुए और विवाह गीत गाते हुए आगे आ गए। किसी ने मेरे हाथों में वरमाला थमा दी। ब्राह्मण का कद ऊंचा था। उसे सिर झुकाना पड़ा, जिससे मैं उसके गले में माला डाल सकूं। वह कौन था? कृष्ण को पता होगा, किंतु मैं भीड़ में उन्हें देख नहीं पाई। कोई ब्राह्मण धनुर्विद्या में इतना निपुण कैसे हो सकता है? मैंने ध्यान से देखा कि उसके शरीर पर युद्ध में लगे घावों के निशान थे, किंतु उसके कंधों पर दुशाला पड़ा हुआ था। दाई माँ मुझे कथाएं सुनाती थीं, जिनमें देवता भेष बदलकर सद्गुणी कन्याओं से विवाह करने के लिए पृथ्वी पर आते थे, किंतु मुझे अपने इतना सद्गुणी होने पर भी संदेह था। मैंने उसका चेहरा देखने का प्रयास किया, किंतु उसने जानबूझकर मुंह फेर लिया। इस बीच किसी राजा ने अपना युद्ध शंख फूंक दिया। अन्य लोगों ने उसे प्रध्वनित कर दिया। ध्री ने धीरे से कहा, जल्दी करो पांचाली। वह पुरुष मुझसे दृष्टि क्यों नहीं मिला रहा था? मैंने पंजों पर खड़े होकर स्तब्धता अवस्था में ही बरमाला उसके गले में डाल दी। इस प्रकार की अनुपयुक्त शीघ्रता में पूर्ण किया गया विवाह क्या सचमुच विवाह कहा जा सकता था? उसने कौड़ियों से बनी एक माला, जैसी निर्धन परिवार की स्त्रियां पहनती हैं, मेरे गले में डाल दी। मेरी त्वचा पर वह कौड़ियां ठंडे सूक्ष्म मुक्कों के समान महसूस हो रही थीं। इस प्रकार मेरा विवाह हो गया। उसके तुरंत बाद लड़ाई आरंभ हो गई। 20 या उससे अधिक राजागढ़ मेरे अजनबी पति पर लपके। वह चमचमाती तलवारों के मध्य से ओझल हो गया। मैं चिढ़ रहे पुरुषों और उनके अस्त्रों को देखती रही। मुझे अपने पति और स्वयं के लिए अधिक चिंतित होना चाहिए था, किंतु मुझे यह चिंता नहीं हो रही थी। ध्री ने बार बचाने के लिए चिल्लाकर आदेश दिया, किंतु राजाओं के एक गुट ने द्वार बंद करके हमारे सैनिकों को भीतर आने से रोक दिया। वह पुरुष असंभव ढंग से अस्त्रों के समुद्र में से बिना आहत हुए निकल आया। यहाँ तक कि उसके कंधों पे पड़ा दुशाला भी अपने स्थान से नहीं हिला था। मैंने सोचा कि वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, किंतु उसके मुख पर मुस्कान थी। उसने मुझे अपने पीछे खींच लिया और एक बार निकालकर संभ्रमित भीड़ पर साध दिया। मुझे लगा कि उसने कुछ कहा। उसका बाण प्रकाश के सैकड़ों बिंदुओं में विभाजित हो गया। उसके बाद वे प्रकाश बिंदु जुड़ गए और एक तपता हुआ जाल उन राजाओं पर जा गिरा। वे सभी मानव मदहोश अवस्था में एक दूसरे को ऊपर गिरने लगे। यह उनके लिए एक आदर्श दंड था। जब उसने दोबारा निशाना साधा तो द्वार रोके हुए सभी राजा पंक्ति तोड़कर वहां से भाग निकले। देवी, वह पुरुष नम्रतापूर्वक आंखें नीची करके बोला, तुम्हारे मन में इससे उत्पन्न हुए भय के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इतना तो निश्चित था कि वह पुरुष ब्राह्मण नहीं था। मेरे मस्तिष्क में तरह तरह के अनुमान बुलबुले बनकर उठने लगे। मैंने आंखें पतली करके उसका निरीक्षण किया। मैं इतनी शीघ्रता से भयभीत नहीं होती, मैंने उत्तर दिया। मुझे वृक्ष के नीचे बैठा देख मेरा पति शीघ्र ही लौट आया। उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। वह मुझसे प्रश्न पूछने ही वाला था कि उसकी दृष्टि मेरे पैरों पर पड़ी। उसका मुख लाल हो गया। उसने झुककर मेरे तलवे देखे। उसके हाथ का स्पर्श अप्रत्याशित रूप से कोमल था और उसे पता था कि वह क्या कर रहा है।
उसने कुछ पत्तों से कटोरा बनाया और उसमें निकट के सरोवर से मेरे पीने के लिए जल लेकर आया। फिर वह मेरे पैर धोने के लिए थोड़ा और पानी लाया और उसने अपना दुसाला फाड़कर मेरे पैरों पर पट्टी बांधी। मेरे कष्ट पर ध्यान न देने के लिए उसने मुझसे क्षमा मांगी। अनेक प्रकार की चिंताओं से उसका ध्यान भंग हो गया। जब मैंने उन चिंताओं के विषय में पूछा तो उसने सिर हिला दिया। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा था तथा वो अनेक वर्ष पूर्व एक चित्र में देखे किसी चेहरे से उसका मिलान करने लगी। उस चित्र वाले चेहरे की मूछें थीं, मुकुट था, रत्न जड़ित कान में कुंडल, तेल लगे सुगंधित लंबे केस थे। यह बेचारा चेहरा पतला और काला था। गाल की हड्डियां ऊपर उठी हुई थीं और खींचकर पीछे को बांधे हुए बालों ने मुझे दुविधा में डाल दिया था। उस समय एक ही कार्य था जिसे मैं करने का विचार बना रही थी। साहस छूटने से पूर्व मैंने शीघ्रता से उसके कंधे पर से दुसाला हटा दिया। युद्ध में लगे घाव के निशान स्पष्ट दिख रहे थे। साहस करके मैंने उनमें से एक को छुआ जो उसकी बलिष्ठ बाह के ऊपरी भाग पर लगा हुआ था। उसकी दृष्टि मेरे मुख पर पड़ी। विचित्र बात थी कि उसके नेत्र किसी के नेत्र से कितने मिलते थे। ऐसा कैसे हो सकता था? परंतु नहीं, मुझे ऐसा सोचने का भी अधिकार नहीं था। मैंने अपने जीवन के उस भाग को नष्ट कर दिया था। अब यही मेरी नियति थी। अपने परिवार तथा मेरे जन्म के समय हुई भविष्यवाणी के लिए मुझे अपना श्रेष्ठ देना था। क्या तुम अर्जुन हो? मैंने पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया, परंतु वह मुस्कुरा दिया और उसकी कठोरता का कुछ अंश वहीं रह गया। इससे मुझे प्रसन्न होना चाहिए था, किंतु मेरा हृदय मृत वस्तु की बात मेरे बच्चे पर बोझ बना हुआ था। तथापि मैंने सायास अपना हाथ नहीं हटाया। मैं उसकी पत्नी हूँ। छूने पर लगा कि वह घाव जितना दिख रहा था उससे कहीं अधिक कठोर था, मानो किसी बाढ़ का टुकड़ा अब तक त्वचा के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने उसके ऊपर अपना नाखून घुमाया जैसा मुझे जादूगरनी ने सिखाया था और उसके तुरंत बाद मुझे उसकी तीव्र श्वास का स्वर सुनाई दिया। इससे मेरा चेहरा ग्लानि से गर्म होने चाहिए था। उसने कहा, यदि मैं अर्जुन हूँ तो क्या तुम अधिक प्रसन्न हो जाओगी? मैंने अपने स्वर को संयमित रखने का प्रयास किया। मैं अब राजकुमारी नहीं हूँ, मैं अब तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम जो भी हो मैं अपने भाग्य से संतुष्ट हूँ। अति उत्तम। उसकी आंखों में चिढ़ाने वाली चमक थी। मैंने कुछ और कहने का खतरा भी उठा लिया और अर्ध सत्य के खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। फिर जब से कृष्ण ने मुझे अर्जुन की शक्तियों के विषय में बताया है, मैं प्रायः उसके बारे में सोचती हूँ। उसने मुझसे मुंह फेर लिया और एक ओर देखने लगा। उसकी भौहें पर झुर्रियाँ थीं और उसके होठ कठोर हो गए थे। यदि वो अर्जुन नहीं हुआ, जैसा कि मैंने शीघ्रता में मान लिया था, तो क्या होगा? मैंने दाई माँ की चेतावनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि ढिठाई से मेरा पतन हो सकता है। अधिकतर योद्धाओं को ऐसे ही निशान होते हैं। यदि मेरा योद्धापति अपनी नवविवाहित पत्नी के होठ से किसी अन्य पुरुष की प्रशंसा सुनकर क्रुद्ध हो गया तो इसका दोष किसे दिया जाएगा? परंतु जब वो बोला तो उसके स्वर में शिष्टाचार तथा माधुर्य था और मैंने ऐसा महसूस किया कि उसकी जो भी चिंताएं थीं उनका मुझसे कोई संबंध नहीं था। मैं अपने परिवार की सहमति के बिना अपना परिचय नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ। जब से कृष्ण ने मुझे पांचाली के गुणों का वर्णन किया है, मैं भी उसके विषय में सोचता रहा हूँ। मार्ग पर शेष समय उसने मेरा हाथ पकड़े रखा और मुझे सहारा दिया। क्योंकि मैं लंगड़ा कर चल रही थी, उसने आगे कुछ नहीं कहा और मैं इस मौन के लिए उसकी आभारी थी। मेरा मस्तिष्क पिछले कुछ घंटों में हुई घटनाओं को समेटने का प्रयास कर रहा था। अब जबकि मुझे उसके अर्जुन होने पर कोई संदेह नहीं था, मुझे पता लग गया था कि मेरे सभी शुभचिंतक ध्री, दाई माँ, मेरे पिता कृष्ण और इस घटनाक्रम पर अति प्रसन्न हो रहे होंगे। मेरा विवाह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हुआ था। वह मेरे पिता का परम सहयोगी बनेगा। महायुद्ध में वो मेरे भाई की रक्षा करेगा, जिससे कि मेरा भाई अपनी नियति को प्राप्त कर सके। शिष्ट, कुलीन, साहसी और सुंदर, वह मेरा पति बनने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है और मैं भी उसकी सहचर बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हूँ और हम दोनों मिलकर इतिहास पर अपनी छाप छोड़ जाएंगे। शायद वह मेरे लिए मेरे सपनों का महल बनवाएगा, ऐसा स्थान जो मेरा वास्तविक स्थान है। मैं अपना और अधिक समय पश्चाताप पर व्यय नहीं करूंगी। मैं भविष्य की ओर अपना मुख करके उसे अपनी मनोवांछित आकृति प्रदान करूंगी। मैं स्वयं को कर्तव्य निर्वहन द्वारा संतुष्ट रखूंगी। यदि मैं सौभाग्यशाली हुई तो मुझे प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। गर्मी भरे उस दिन में पैदल चलते हुए मैंने स्वयं से ऐसा कहा।
कंकड़ और कांटों से भरा हुआ मार्ग प्रत्येक क्षण मुझे उस सबसे आगे ले जा रहा था जिससे मैं परिचित थी। मैं अपनी सास के चौकस निरीक्षण में उपले से निकलते हुए धुएं पर बैगन की सब्जी बना रही थी। रसोई घर छोटा और घुटन भरा था। मेरी कमर में दर्द हो रहा था। धुएं से मेरे गले में आग सी लग रही थी। पसीना मेरी आंखों में गिर रहा था। मैं जल्दी जल्दी उसे पोंछ रही थी। मैं अपनी सास को यह संतोष प्रदान नहीं करने देना चाहती थी कि उन्होंने मुझे रुला दिया। यद्यपि मैं निराशावश रो रही थी। वह अपनी वैदव्यपूर्ण श्वेत साफ साड़ी पहने बैठी अपने पुत्रों द्वारा भिक्षा में प्राप्त सस्ते लाल चावल में से कंकड़ चुन रही थी। उसके केस आवश्यकता से अधिक काले और चमकीले थे। आखिरकार वह वृद्ध थी और उसके 5 वयस्क पुत्र थे। गर्मी का मानो उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। आरंभ में मुझे लगा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एकमात्र छोटी सी खिड़की के सामने बैठी थी, परंतु शायद उसके पास कुछ आंतरिक संसाधन थे जो मेरी दृष्टि नहीं देख पा रही थी। उसके शांत चेहरे के नीचे एक सूक्ष्म घृणा भी थी जो यह कह रही थी, क्या तुम्हें यह सब कठिन लग रहा है? फिर तो जो पीड़ा मैंने भोगी है तुम उसका 100वां अंश भी सहन नहीं कर सकती हो। मैं एक रहस्यमय घर में आ गई थी, ऐसे रहस्य जिनका कोई उल्लेख नहीं करता था। मुझे अपने सभी साधनों को उपयोग कर उन्हें समझने का प्रयास करना था। यद्यपि एक बात मुझे पहले से पता थी, कल जिस क्षण से मेरी सास ने मुझे देखा था वह मुझे अपना विरोधी मानने लगी थी। जब तक मैं और अर्जुन नगर के छोर पर स्थित टूटी फूटी मिट्टी की दीवारों वाले एक छोटे से घर में पहुंचे, शाम हो चुकी थी। मैंने ऐसी कठिनाइयों को झेलने का मन बना लिया था, परंतु कचरे की दुर्गंध से भरी बीथिकाओं और वहां घूमते कुत्तों के फुले घावों को देखकर मेरा मन भारी हो गया। मैंने स्वयं को नाक पर कपड़ा रखने से रोक लिया। जैसे ही हम मुड़े, अर्जुन की भांति निर्धन ब्राह्मण के वस्त्र पहने हुए 4 युवक में हमारे साथ हो लिए। मैं समझ गई कि ये शेष पांडव होंगे। अपने घूंघट के अंदर से मैंने उन सभी के चेहरे देखे, किंतु मैं किसी को भी पहचान ना सकी। इतने छद्म वेश का कैसा शानदार ढंग सीख रखा था। भाइयों ने अर्जुन को गले लगाया और उसके कंधे पर थपकी देकर उसे लड़ाई में उनकी सहायता न लेने पर फटकार भी लगाई। जब उन्होंने मुड़कर मेरा अभिनंदन किया, उनकी आंखें उत्सुकता और प्रशंसा से चमक रही थीं। मुझे ठीक से पता नहीं था कि एक नववधू को अपने देवरों से किस प्रकार मिलना चाहिए, इसलिए मैंने सिर झुकाकर उनके समक्ष हाथ जोड़ दिए। हालांकि मैं भी उनके जितनी ही उत्सुक थी। वे सभी बड़े जीवंत थे। सबसे छोटे 2 मस्करी करते हुए बता रहे थे कि किस प्रकार पराजित राजागण मेरे पति से दूर भाग रहे थे। उनसे बड़ा भाई, जो अत्यंत बलिष्ठ था, अपने घुटनों पर हाथ मारकर जोर जोर से हंस रहा था तथा सबसे बड़ा भाई प्रसन्नतापूर्वक उन्हें देख रहा था। मेरा पति उन सबके द्वारा की जा रही प्रशंसा से प्रसन्न था, यद्यपि वो मौन था। उन सबके सामने आने पर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था। हालांकि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। सबसे बड़े भाई ने, ये युधिष्ठिर होगा, हमें जल्दी चलने को कहा। हमें देर हो रही है, वह बोला। तुम्हें पता है ना माँ को कितनी चिंता होती है। हम अंतिम मोड़ पर पहुंचे तो सामने एक कुटिया थी जो वहाँ अन्य कुटियाओं में सबसे निम्न स्तर की थी। छोटी सी खिड़की से मटकों की खनक सुनाई दे रही थी। भाइयों में जो सबसे ऊंचा था, यदि मुझे उसका नाम ठीक से ध्यान है तो वह भीम था। उसने अर्जुन को पलक झपकाकर संकेत किया। माँ सदैव अत्यंत गंभीर रहती हैं, चलो उनके साथ थोड़ा विनोद करते हैं। इससे पहले कि शेष भाई उसे रोक पाते, वह चिल्लाया, माँ देखो आज हम क्या लाए हैं। पुत्र, उस स्त्री ने कुलीन स्वर में कहा, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती, अन्यथा खाना जल जाएगा। परंतु हमेशा की बात, जो भी लाए हो तो उसे सभी भाई परस्पर बांट लो। सभी भाई लज्जित महसूस कर एक दूसरे को देखने लगे। युधिष्ठिर ने भीम को त्योरियां चढ़ाई, तुम सदैव किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हो और हमें भी घसीट लेते हो। मैं जाकर माँ को समझाता हूँ। वह झुककर छोटे से द्वार से भीतर चला गया। मैंने सोचा कि वह शीघ्र ही वापस आ जाएगा, किंतु वह काफी देर तक बाहर नहीं आया। शेष भाई भी बेढंगा सा मौन साधे प्रतीक्षा करते रहे। मैंने महसूस किया कि वे लोग अपनी माँ की अनुमति के बिना मुझे भीतर आमंत्रित करने में भी संकोच कर रहे थे। मैंने अर्जुन को देखा, किंतु शायद वो जानबूझकर निकट की एक कुटिया से निकलते धुएं की ओर देख रहा था।
मैं ड्योढ़ी पर अवांछनीय और शुष्क अवस्था में खड़ी थी। जिन पश्चातापों को मैंने अपने से दूर कर दिया था, वे सब मुझे गिद्धों की भांति अपने पास आते हुए प्रतीत हो रहे थे। जब मेरे पांव बहुत दर्द करने लगे तो मैं जमीन पर बैठ गई और अपनी पीठ कुटिया की दीवार पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। मुझे झपकी आ गई होगी। जब मैंने आंख खोली तो मेरी सास मेरे सामने बर्फ की प्रतिमा की तरह खड़ी थी। यद्यपि मुझे उसके पुत्रों की पहचान पर संदेह था, मुझे तुरंत समझ में आ गया कि मैं विधवा रानी कुंती को देख रही हूँ।